वुमेन विंग्स के डेमोक्रेटिक पार्टी की वुमेन विंग के प्रेसिडेंट हूँ। मेरा नाम यायम पांगू है। मेरा आज का यहाँ कॉन्फ्रेंस आपके मीडिया के द्वारा हमारे अरुणाचल के लोग के, भारत के लोग को बताना चाहती हूँ कि हमारा अरुणाचल में एंटी कन्वर्जन एक्ट के लिए इस वक्त बहुत सारा माहौल बहुत गर्म है। और इस कन्वर्जन एक्ट को मैं पर्सनली और मेरा डेमोक्रेटिक पार्टी अरुणाचल डेमोक्रेटिक पार्टी अगेंस्ट है इस कन्वर्जन एक्ट के लिए। क्यों बोलने से हमारा अरुणाचल एक मिनी इंडिया है। यहाँ में हर किस्म का लोग है, बाहर से लोग आता है, मेरा यहाँ के लोग भी सब इतना सारा ट्राइब है, इतना सारा सब ट्राइब है। आज तक ये ट्राइब सब ट्राइब यहाँ बाहर से आने वाला लोग हम सब इतना पीसफुली रहा है आज तक। और हम ये नहीं कह सकते कि आने वाला समय में ये पीसफुल माहौल रहेगा अगर ये कन्वर्जन एक्ट आ गया तो। भले ही हमारे बोल भाषा में डिफरेंसेस हो, हमारे खाने पीने में डिफरेंसेस हो, हमारे रहन सहन में, पहनाव में, पर आज तक हम अरुणाचल पीपल हमेशा शांति में खुश में रहा है। और ये कन्वर्जन एक्ट कुछ कुछ स्टेट में लागू है, जैसे मैंने पहले बता चुका, छत्तीसगढ़ हो गया, उत्तराखंड हो गया, कुछ कुछ गुजरात, हिमाचल प्रदेश हो गया, वो सब जगह में लागू है। लेकिन वो लोग का लागू करने का रीज़न अलग अलग है। कोई लव जिहाद हो गया, उस कारण से वो सब लागू हो गया। लेकिन हमारे यहाँ तो कोई भी लव जिहाद का मैटर आज तक हुआ नहीं अरुणाचल में। हमारे फॉर एग्जाम्पल हो गया क्रिश्चियन, उसकी अपना विश्वास है। हमारे हिंदू भाई बहन के अपने विश्वास है, मुस्लिम लोगों के अपने विश्वास है, इंडिजिनस पेट के अपने विश्वास है। आज तक हम लोग की कोई भी विश्वासी, कोई भी रिलीजियस या भी कोई भी फेथ एक दूसरे का में कभी इंटरफियर नहीं किया है। आज तक कहीं रिलीजियस को लेके कोई हल्ला नहीं हुआ है, कोई झगड़ा नहीं हुआ है, कोई फाइटिंग नहीं हुआ है, कोई केसेस नहीं हुए हैं। लेकिन अगर ये एक्ट को लागू हो गया, कन्वर्जन एक्ट को लागू होगा, मेरा डर यही है कि आने वाला फ्यूचर में इस एक्ट का कोई मिसयूज़ कर सकता है। कर सकता नहीं, करने वाला बहुत निकलेगा। अपना पर्सनल ग्राउंड में, सोसाइटी ग्राउंड में, पर्सनल इशू में ये एक्ट को मिसयूज़ करने वाला बहुत निकाल सकता है। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है हमारे गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश को कि आज तक हमारे अरुणाचल में शांति का माहौल है, तो इस शांति को रहने दें। इस एक्ट को लागू करके इस शांति को ख़त्म ना करें। कल को ये एक्ट लागू होगा, मुझे लगता है कि हमारे अरुणाचल के गवर्नमेंट पहले, जैसे कि आप सबने पढ़ा होगा किताब में, हिस्ट्री में, जब ब्रिटिश हम लोग का इंडिया को रूल करता था, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी यूज़ करता था ना, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी यूज़ करता था। अभी ऐसा लग रहा है कि हम लोग का अरुणाचल गवर्नमेंट वही पॉलिसी, सेम पॉलिसी यूज़ कर रहा है। आप लोग अरुणाचल का पीपल बताइए, क्या चीज़ में ज़रूरत हो गया कि आज इस एक्ट को लागू करने का? सब आज तक तो सुख शांति से रह रहा है। क्या मतलब है इस एक्ट का लागू करने का? कल को कोई अपना पर्सनल ग्राउंड में बोलेगा, कोई हिंदू मुस्लिम से शादी करके बोलेगा हमको फोर्सफुली कन्वर्जन कर दे मुस्लिम में, कोई मुस्लिम बोलेगा हमको फोर्सफुली कन्वर्जन कर दे हिंदू में। ये इशू भी निकाल सकते हैं कल को इन फ्यूचर में अगर ये एक्ट लागू हो गया। इसलिए हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश को, प्लीज़ हमारे अरुणाचल को, भाई भैया को, हम लोग का लोगों को, सोसाइटी को डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को ना अपनाएं। आप एक विजडम, एक अरुणाचल को चला रहा है, विजडम वाला इंसान है। अब अपना विजडम को यूज़ कीजिए फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल को आगे बढ़ाइए, डेवलप कीजिए। अरुणाचल में बहुत सारा चीज़ एक्सप्लोर करने के लिए है डेवलपमेंट। मैं यायम पांगू, मैं बिलोंग करती हूँ बोरी ट्राइब से। मेरा बोरी बस्ती में आज तक रोड नहीं है, नो रोड कम्युनिकेशन। अब डेवलपमेंट उस वे में लेके जाइए ना, गांव शहर डेवलपमेंट ले जाइए, रोड कम्युनिकेशन को ले जाइए। और अभी देख रहा है हम लोग का ईटानगर, नाहरलगुन, निर्जली, बंडोदरा रोड कनेक्शन, आप देखिए कितना हालत ख़राब है। अब वो सब डेवलपमेंट में ले जाइए ना, एजुकेशन सेक्टर में ले जाइए, इंडस्ट्रियल सेक्टर में ले जाइए। बट आप डेवलपमेंट में नहीं ले जाके अरुणाचल को एक फाइटिंग
स्टेट बना रहे हैं, एक क्या बोलेगा लड़ाई का माहौल में लेके जा रहे हैं। इसलिए हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अरुणाचल को डेवलप में ले जाइए। ये अभी तक एंटी कन्वर्जन एक्ट का ज़रूरत नहीं है, इन फ्यूचर में भी ज़रूरत नहीं होगा। इसलिए गवर्नमेंट से मेरा रिक्वेस्ट है अब ये कन्वर्जन एक्ट को मत लाइए। थैंक यू। क्वेश्चन रहेगा मैम, आपका अपना इंटायर डेलिब्रेशन में आप गवर्नमेंट को ही ब्लेम कर रहे हैं। आई एम नॉट डिफेंडिंग गवर्नमेंट, पुटिंग द फैक्ट अक्रॉस। Whatever government argument is, this act is being brought to public domain because of the High Court directions. I think you must be aware one of the indigenous activists, Advocate Tambo Tamil, he filed a petition based on this PIL. High Court has issued gave directions to implement this act. So where this government plays in here, government roles plays in here. Why people you are entirely blaming on government? Are you bypassing the High Court rule here? No, I'm not bypassing any High Court rule or any High Court orders. High Court is just giving a direction, and direction does not mean कि it's a compulsory ना। तो अगर आप एक विजन इंसान है, हाई कोर्ट डायरेक्शन देने से भी आपको देखना है फर्स्ट ऑफ ऑल पब्लिक इंटरेस्ट, व्हाट पब्लिक नीड, पब्लिक को क्या चाहिए, जनता को क्या चाहिए, आपको उस चीज़ को देखना चाहिए। आपको ये नहीं कि हाई कोर्ट का डायरेक्शन दिया इसको एनफोर्स करेगा। एंड आई डोंट थिंक कि हाई कोर्ट भी तो इस पब्लिक का डायरेक्शन, जनता का डायरेक्शन को देख के कुछ करेगा। और आपका फॉर एग्जांपल आप बोला है गवर्नमेंट को लेके आ रहे हैं, कोई भी एक्ट, कोई भी लॉ, कानून गवर्नमेंट ही बनाता है ना। इस पास बाय थ्रू द असेंबली पास करता है। आप जैसे कि बहुत सारा अभी CRPC, IPC वो सबको देखो, वो गवर्नमेंट बनाता है। वो सुप्रीम कोर्ट नहीं बनाता है, ना हाई कोर्ट बनाता है, ये गवर्नमेंट बनाता है। कोई भी कानून गवर्नमेंट का इनैक्ट है जिसको हाई कोर्ट फॉलो करता है, सुप्रीम कोर्ट सिर्फ फॉलो करता है और पुलिस लोग फॉलो करता है। मेरा सेकंड क्वेश्चन है, आप जैसे बोल रहे हैं कि यहाँ पे पब्लिक चाहता है, आपको क्लियरली पता है कि आईसफ का यहाँ का जितना इंडिजिनस है सबका कहना है, आप एक पॉलिटिकल पार्टी है, डू यू हैव फिगर डेटा जो नंबर ऑफ क्रिश्चियन पीपल कितना है, इंडिजिनस कितना है, आपका पास भी डेटा नहीं होता। अकॉर्डिंग टू इंडिजिनस फेथ बिलीवर लोगों का कहना है कि दे आर नाउ मार्जिनलाइज्ड। स्टेट में क्रिश्चियन पॉपुलेशन ज़्यादा है और कन्वर्जन को आप डिनाई नहीं कर सकते। कन्वर्जन ये क्रिश्चियन वाला को भी इंडिजिनस में लेके आता है और इंडिजिनस को भी क्रिश्चियन में कन्वर्जन होता है, ये आए दिन होता है, सबको पता है। वो आप जस्ट फॉर योर पॉलिटिकल से आप नहीं बोल सकते, डिनाई नहीं कर सकते, ऐसा नहीं होता है, सबका पास होता है। आप सोशल मीडिया में भी देखा होगा, आई मीन ईयर्स बैक सरपा का एक स्टोर वो था, वीडियो वायरल हो रहा था, जो अल्टर को जला रहा था। आई थिंक वो पुलिस केस भी हुआ, अरेस्ट भी हुआ, होता है ऐसा किसी इंस्टेंस होता है। इनफैक्ट क्रिश्चियन आदमी को भी इंडिजिनस में ज़बरदस्ती घुसाने वाला अपना भाई दादा पास करके होता है। तो इंडिजिनस का कहना है कि हम मार्जिनलाइज हो रहे हैं, एक ट्राइबल स्टेट का जो आइडेंटिटी है, सैंक्टिटी, वो गायब हो रहा है। इसको प्रिजर्व करना जरूरी है। इसके लिए इन लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि नहीं, ये एक्ट होना चाहिए फॉर द बेटरमेंट ऑफ इंटायर रिलीजन। इनका कहना है, इनका वो कहना है। आप बोल रहे कि नहीं, स्टेट नहीं चाहता है, तो स्टेट आर यू सेइंग on behalf of Christian people or are you saying on behalf of indigenous people? Who are the people you are saying people don't want? Who are those people? I'm for the people of Arunachal Pradesh. I'm not particular for the Christian or any religions. मैं हर रिलीजियस के रेस्पेक्ट करती हूँ। दे हैव देयर ओन फेथ। क्रिश्चियन का अपना एक फेथ होता है, मुस्लिम का अपना एक फेथ होता है, इंडिजिनस का अपना एक फेथ होता है। लेकिन इंडिजिनस ऐसा बोल रहा है, बोल के ये माइनॉरिटी है ऐसा बोल रहा है, इंडिजिनस को प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है, ये माइनॉरिटी है ऐसा बोल रहा है, बोल के आप सम सेक्ट को नहीं छोड़ सकता है। बहुत सारा सेक्ट है अरुणाचल में, तो उसका वो लोग क्या चाहता है अब उसको भी देखना पड़ेगा। और हमको तो नहीं लगता है कि आज तक, देखो पेड क्या है, कन्वर्जन क्या है, इट्स योर चॉइस। पेड इट्स योर चॉइस, कन्वर्जन इज योर चॉइस। अगर कोई इंडिजिनस में जाना चाहता है, इट्स योर चॉइस।
उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता है, नो वन कैन। अगर कोई इंडिजिनस से क्रिश्चियन आना चाहता है, कोई हिंदू बनना चाहता है, कोई मुस्लिम बनना चाहता है, हमारे अरुणाचल में देखिए कितने लोग हिंदू में हैं, कितने लोग मुस्लिम हैं, कितने लोग क्रिश्चियन हैं, कितने लोग इंडिजिनस पे थे। सब अपने विश्वास के, अपने इच्छा से सब जा रहा है। कोई फोर्सफुल नहीं किया है इसको, कोई फोर्सफुल करेगा भी नहीं। आज तक ऐसा हमको तो नहीं लगता ऐसा कोई फोर्सफुल कन्वर्जन हुआ है, और कभी मेरे ख्याल से होगा भी नहीं। अब कैसे कह सकता है कि हम जैसे फॉर एग्जांपल आई एम हिंदू, हमको कोई हाथ पकड़ के अब क्रिश्चियन में जाना पड़ेगा, मुस्लिम में जाना पड़ेगा, ये तो नहीं कह सकता ना, जब तक माई विलिंग इज नॉट देयर। तो उसका मतलब मैम आप आई थिंक डोंट माइंड, आप ये एक्ट को आप अच्छा से नहीं कर रहे। यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि फ्रॉडुलेंट मीन्स बहुत तरह से इंटरप्रेट किया जा सकता है। आपको साइकोलॉजिकली आपको ब्रेन वॉश किया जा सकता है, आपको कुछ और मॉनिटरी बेनिफिट दिया जा सकता है, और आपको या कुछ सोशल बेनिफिट दिया जा सकता है। वो पूरा फ्रॉडुलेंट मीन में आता है। आपको पकड़ के ले जाना वो अभी का सोशल, वो आपका सिविलाइज वर्ल्ड में वो पॉसिबल नहीं है। जो एक्ट क्लियरली बोल रहा है कि फ्रॉडुलेंट मीन, और यहाँ चल रहा है, आप डिनाई नहीं कर सकते। यहाँ क्रिश्चियन में भी होता है या इंडिजिनस में भी होता है, यू कांट डिनाई। तो आप जो बोल रहे हैं कि नहीं हम पीपल ऑफ अरुणाचल, मतलब ये इशू जब आता है तो आप पॉलिटिकल पार्टी, इसलिए भी हम ये बार बार क्वेश्चन थ्रो कर रहे हैं। आई थिंक क्लियरली डिवाइडेड है, ब्लैक एंड वाइट है। मतलब फॉर एग्जांपल क्रिश्चियन पीपल आर वाइट और ये वाला ब्लैक, मतलब यहाँ क्लियरली अलग अलग व्यू है। एंड यू आर कंडेमिंग दिस एक्ट बेसिकली, मतलब यू आर साइडिंग विद क्रिश्चियनिटी। आप बोल रहे हैं कि पीपल ऑफ अरुणाचल आर बीइंग डिवाइडेड नाउ ऑन दिस एक्ट, दे हैव पोलराइज्ड व्यू, डिवाइडेड व्यू। आप बोल रहे हैं कि पीपल ऑफ, हाउ, मतलब आपका स्टैंड कहाँ रहेगा वो दिखाइए। वही तो हम बोल रहे हैं, हम तो पीपल ऑफ अरुणाचल प्रदेश के लिए बोल रहे हैं। आई एम नॉट फॉर द एनी क्रिश्चियन पार्टी और एनी, क्योंकि पीपल ऑफ अरुणाचल प्रदेश में सिर्फ क्रिश्चियन नहीं है, सिर्फ इंडिजिनस ग्रुप नहीं है, उसमें बहुत सारा लोग हैं, मुस्लिम भी है, हिंदू भी है, बुद्धिज़्म भी है। लेकिन हमको लगता है ये कन्वर्जन एक्ट को सब अपना कन्वीनियंस से, अपना हिसाब से इसको बात कर रहा है। लेकिन फ्रॉडुलेंस मीन्स हम लोग का फंडामेंटल में ऑलरेडी राइट दे के रखा है, सेकुलरिज्म दे के रखा है। फ्रॉडुलेंस मीन्स आप किसी को बहला बुसला के मॉनिटरी कुछ भी करो। आप शुरू में चलो आपको बहला बुसला देगा, आप उसको बहला में घुस गया, पर आपके पास दिमाग तो है ना, आप उस चीज़ में अगर इंटरेस्ट नहीं, यू कैन टर्न ओवर, अपना जगह में वापस जा सकता है। आपको फ्रॉडुलेंस किया है, आपको मॉनिटरी ये किया है, कुछ फोर्स किया है बोलने से, अब उसको पसंद नहीं, चलो टाइम बिंग के लिए इफ़ यू इंटरेस्ट, हमको फंसा दिया, चलो हम टाइम बिंग के लिए हमको पैसा दे दिया, हम इंटरेस्ट हो गया, घुस गया, दोनों पोलों में घुस गया, जो कोई भी इस्लाम में घुस गया। लेकिन वेयर इज़ योर फेथ? आप विश्वास कहाँ में रखता है? भगवान ने हम सबको बनाया, एक दिमाग नाम का चीज़ दिया है, तो आई थिंक हम लोग दिमाग को थोड़ा यूज़ करने से ठीक है। आपका जैसे आप बता रहे हैं कि आप वो एक्ट को इम्प्लीमेंट नहीं करना है, क्या बोल रहा है, क्या आप लोगों, देखिए आप पॉलिटिकल पार्टी, आप छोटा मोटा पार्टी से नहीं आता है कि आप किसी को सपोर्ट कर रहा है, अगेंस्ट कर रहा है कि नहीं, आप यहाँ आके डायरेक्ट जस्टिफाइड कर रहा है कि अगेंस्ट में है। क्या आप लोगों ने आपका जो एडीपी जो पार्टी है पब्लिक में डिबेट करके देखा है कि ये वेलफेयर है, ना फेवरेबल है, ना अगेंस्ट में है, ना स्टेट का इंटरेस्ट में? क्योंकि आप जैसे अभी बार बार बता रहे हैं कि यहाँ सिर्फ क्रिश्चियन नहीं रहता है अरुणाचल प्रदेश में, तो और धर्म भी रहता है। क्या आपने और धर्म गुरु लोग से या धर्म का जो परिभाषा जो अच्छा से बता सकता है, उससे आपने कभी बात करने का कोशिश किया? आप जजमेंट में, कंक्लूजन में आ रहे हैं, तो क्या नहीं लगता है कि आप वन साइडेड बात कर रहे हैं बोलकर? ऐसा लग रहा है क्या? बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। देखिए, ऐसा नहीं है कि हम कोई धर्म गुरु का धर्म उस रिलीजियस को लेके आई एम नॉट एक्सपर्ट ना, हम उस रिलीजियस को लेके हम कुछ पता ही नहीं एक्चुअली। बट टू माई सोसाइटी, टू माई पीपल, जो जैसे कि हो गया कोई बाहर से आ गया, कोई हिंदू, मेरा हिंदू फ्रेंड्स भी बहुत सारा है। मैं पीपल को ही बात कर रहा हूँ। हाँ, वही, आपको सिर्फ इंडिविजुअल बात मत, वही हम बता, ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट में मैं हाँ वही तो, क्या आपका पॉलिटिकल पार्टी, आप बड़ा पार्टी से बिलोंग करते हैं, एडीपी अरुणाचल का इंडिजिनियस लोकल पार्टी है, क्या आपने और भी धर्म का नेता लोग से या धर्म को जानने वाला लोग को, धर्म का परिभाषा को जो बताने वाला को आपने बात करके कुछ देखा है ना? आप ऐसे जी बिल्कुल, वही मैं साइडेड में आप आके आज ये रूल का अगेंस्ट में बात कर रहे हैं। वही मैं बता रही हूँ, बिल्कुल वही मैं बता रही हूँ। टू माई फ्रेंड्स
जो बहुत सारा मतलब हिंदूज है, टू माई फ्रेंड्स जो बहुत सारा मुस्लिम है, दे ऑल आर अगेंस्ट इट। सबको ये कन्वर्जन एक सबसे पहले समझ में आता नहीं, और सबसे पहले इसको उन लोग पसंद भी करता नहीं है, क्योंकि आपका विश्वास, आपका पेज, जो आपका चॉइस है, कोई इसको फोर्स नहीं कर सकता है। तो मैम अगर फोर्स नहीं करता है तो लाइक उसको इम्प्लीमेंट करने से भी मतलब क्या ही ना होगा? नहीं, इम्प्लीमेंट करने से क्या होगा, वही हम आप पहले बोला है, इस चीज़ को आने वाला वक्त में कोई मिसयूज़ कर सकता है फॉर अपना पर्सनल गेन। उसको तो वो करेगा ना, डीसी उसको वेरीफाई करके तो वो करेगा ना। Our presumption, ma'am, I think you are, I shouldn't say this, but you are doing Christianity line. कि presumption में आप बोल रहे हैं कि इसको misuse कर सकते हैं। How? When act is being clearly enacted and वहाँ specify किया गया है कि role क्या है administration का, किस तरह से misuse हो गया? देखिए, why you are giving statement based on your presumption? हर चीज़ प्रिजम्पशन एंड अजम्पशन से चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कर सकते हैं, मतलब आप एक को तब तो थोड़ा सा इंटरप्रेट कीजिए ना। हाउ फॉर एग्जाम्पल, जैसे लेट मी टेल यू इन एन एग्जाम्पल वे। सी, आई एम एन एडवोकेट ना, तो आई हैव बीन सेटलिंग मेनी केसेस इन द कोर्ट, लेकिन ऐसा भी मैटर आता है, फॉर एग्जाम्पल वुमेन्स के लिए कानून ने बहुत सारा राइट्स दिए हैं, प्रोटेक्शंस दिए हैं, लेकिन मेल्स के लिए दिया नहीं है। लेकिन ऐसा भी मेल्स है जो सच में ये क्या बोलते हैं, वो डोमेस्टिक वायलेंस पेशेस करता है, बहुत डोमेस्टिक मतलब हारासमेंट पेशेस करता है, बट दे, क्योंकि कानून में तो है नहीं लड़का का प्रोटेक्शन। डोमेस्टिक वायलेंस इज ओनली फॉर द वुमेन्स, कानून में तो इतना लड़का का प्रोटेक्शन होता ही नहीं। तो कोई क्या होता है, इसमें मिसयूज़ करने वाला भी होता है। इन दैट वे हम बोल रहा है, इन फ्यूचर में ये सब मिसयूज़ भी हो सकता है, मतलब हो सकता है। आपका एजुम्पशन प्रिजम्पशन है ना, कॉन्क्रीट तो आप कुछ एग्जांपल सेट नहीं कि इस टाइप से करेगा, वो ऐसा नहीं लग रहा है ना। वही तो बोला, अपना पर्सनल गेन के लिए कोई कर सकता है, ठीक है, किसी को बदलाने के लिए कर सकता है। वी कैन नॉट से ना, इंसान का दिमाग तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है।